हेलो एवरीवन, मैं हूं ऋतिकांत द्विवेदी। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल सुपर साइंस जोन। तो आइए देख लिए हम लोग जिस टॉपिक की आज बात करने वाले हैं, आइए सबसे पहले उसकी ही बात कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, हम लोगों का आज 2-3 दिन वीडियो थोड़ा डिले हो गई, तो उसके लिए सॉरी, कोई बात नहीं। हम लोग थोड़ा सा कुछ काम में बिजी हो गए थे, थोड़ा लाइट का इशू था। तो अब आपकी वीडियो कंटिन्यू चलेगी, ठीक है। तो हम लोग बच्चों विद्युत चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोगों का देखिए न्यूमेरिकल पोर्शन है। आज हम लोग न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से करने वाले हैं। अभी तक आपको न्यूमेरिकल थोड़ा सा टफ लगता रहा होगा, लेकिन आज के बाद अब आपको न्यूमेरिकल बिल्कुल बहुत ईजी लगेगा, बहुत मजा आएगा। मतलब न्यूमेरिकल इतना आसान लगेगा कि मतलब न्यूमेरिकल इतना इजी होता है। तो देखिए आपका टाइम बचाने के लिए देखिए हमने बहुत अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल यहाँ लिख दिया है। ये सारे टाइप है, जितने फिगर से आपको बड़ा डर लगता है, बच्चे कहते हैं क्लास में भी सर न्यूमेरिकल बड़ा कठिन है, विद्युत का न्यूमेरिकल कठिन है। बिल्कुल देखिएगा आज आपको न्यूमेरिकल इतना सरल लगेगा कि आप बिल्कुल मतलब एकदम आसानी से आप कर लेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग टाइम को अपना करते हुए आगे शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे। आप चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो चैनल को लाइक नहीं किए हैं वीडियो को लाइक कर देंगे। तो आइए हम लोग अपना समय टाइम नुकसान न करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं अब न्यूमेरिकल पे। तो देखिए पहला न्यूमेरिकल बच्चों क्या दिया है, हम लोग एक फार्मूला पढ़ चुके हैं। आइए एक फार्मूला हम लोग फिर से इस फार्मूला को रिवाइज कर लेते हैं। पढ़ चुके हैं आप श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो बच्चों श्रेणी क्रम वाला फार्मूला आप क्या पढ़े हैं, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये फार्मूला बच्चों आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने इसका निगमन भी देखा था, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, तो श्रेणी क्रम क्या बताए थे, सारे प्रतिरोध एक साथ होते हैं, मतलब एक ही वायर में, एक ही तार में एक ही धारा क्या होता है, उसमें धारा समान होती है, और समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है, ठीक है। ये देखिएगा, तो अब देखिए R बराबर R1 R2 R3, ये कौन सा क्रम हो गया बच्चों, ये श्रेणी क्रम हो गया। कौन सा क्रम हो गया, श्रेणी क्रम। अब हम लोग बात करेंगे समांतर में, तो क्या हो जाता है 1/R बराबर 1/R1 1/R2 1/R3। बहुत अच्छे सब लोग समझेंगे ये कौन सा क्रम है। ये हम इसको बोलते हैं बच्चों पार्श्व क्रम एनसीईआरटी में, या फिर इसको बोला जाता है समांतर क्रम। क्या कहा जाता है, समांतर क्रम। समझ चुके होंगे ना। तो आप इस फार्मूले को नोट कर लेंगे। आज बस इसी 2 फार्मूले में हम लोग बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल को बच्चों सीखने वाले हैं। तो आइए आप सभी भी देखिएगा, अच्छे से एकदम नोट्स आप बनाते चलेंगे। 7 वीडियो प्लेलिस्ट में डाल चुके हैं, आप पहले उसे जाके बहुत अच्छे से देखेंगे, तब आपको न्यूमेरिकल ये बहुत इजी लगेगा, ठीक है। तो इस फार्मूले को हम रफ कर देते हैं बच्चों। हम लोग आइए पहला अपना क्वेश्चन न्यूमेरिकल शुरू करते हैं, जिसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, सर न्यूमेरिकल कब कराएंगे कब कराएंगे। तो आइए वो समय आ गया है जब हम लोगों का न्यूमेरिकल स्टार्ट होने वाला है। चलिए, तो पहला बच्चों यहाँ दिया हुआ है, पहला दिया है, ये ऐसे बोला है, ऐसे बनाया हुआ है, ये ऐसे बना है, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, ठीक है। पहला अपना दिया है 2 ओम, ये क्या दिया है 4 ओम, ये कितना दिया है बच्चों 5 ओम दिया है। सर ठीक है, लेकिन एक ही सीरीज में दिख रहा है ना, एक ही सीरीज में दिख रहा है कि सर ये तो कहीं भी अलग से नहीं है। क्या धारे के 2 रास्ते दिख रहे हैं, धारा के नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये सीरीज में है, क्योंकि धारा हमारा कंफ्यूज नहीं हो रही है, इसे और रास्ते नहीं दिख रहे हैं। जबकि यहां देखिए धारा ऐसे जा रही है, धारा के 2 रास्ते दिख रहे हैं, एक ऊपर जाएगा एक नीचे आएगा, एक धारा इधर जाएगी एक धारा इधर। धारा मतलब जब धारा को एक से ज्यादा मार्ग दिखने लगे तब वहां बच्चों समांतर क्रम होता है। लेकिन जब धारा एक सीधी रास्ता में जाती है तो वहां श्रेणी क्रम ही होता है, तो वहां श्रेणी क्रम होगा। बात क्लियर, ठीक है। अब देखिएगा, अगर मान लीजिए बच्चों इसको हम एक बैटरी से जोड़ देते हैं, बैटरी तो आप जान चुके हैं, इसको भी क्या करेंगे बच्चों, हम बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। अरे सर आप कुंजी नहीं लगाए, ठीक है हम यहाँ कुंजी भी लगा देते हैं और कुंजी को चालू भी कर देते हैं। कंफ्यूज नहीं हो रहा है ना, कुंजी को चालू मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉइंट लगा देना, कुंजी चालू मतलब यहाँ से धारा प्लस माइनस धारा बहने लगी, ये समान धारा। अब देखिए क्या धारा को कोई 2 रास्ता दिखा, नहीं दिखा,
मतलब ये क्या होगा, ये धारा एक ही धारा बह रही है। जब परिपथ में धारा का मान समान हो या परिपथ में एक धारा बह रही हो तो बच्चों वहां कौन सा क्रम होता है, वहां श्रेणी क्रम होता है। इसका मतलब सर यहां भी अब श्रेणी क्रम है। सही, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है, ये श्रेणी क्रम है, ठीक है ना। तो ये 2, 4, 5 ओम क्या है, श्रेणी क्रम में है। तो अब आप बच्चों यहां बनाने के बाद आप यहां लिखेंगे, अब यहां आप लिखेंगे परिपथ में, ऐसे आप भी लिखेंगे परिपथ में 2 ओम, 4 ओम, फिर तथा 5 ओम के प्रतिरोध किस क्रम में है बच्चों, श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। परिपथ में 2 ओम और 4 ओम और 5 ओम के प्रतिरोध किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम का फार्मूला R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, तो क्या हो जाएगा, R बराबर, इनका मान रख देंगे। ये तो बच्चों फार्मूला हो गया, आपको फार्मूला जरूर लिखना है फिजिक्स में फार्मूला और मात्रक आपने लिख दिया तो आपका क्वेश्चन गलत कभी हो ही नहीं सकता। बाकी तो कांसेप्ट क्लियर है, तो न्यूमेरिकल में तो कुछ नहीं रखा। अभी देखिएगा, सिंपल जोड़ ही तो है, ये तो सर कक्षा 2-3 से भी आसान है। R बराबर R1 का मान बच्चों कितना दिया है, ये R1 है, ये कितना है R2 है, ये बच्चों कितना है R3 है। अगर सर ज्यादा हो जाए तो कितने भी हो जाएं, अगर 2 हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, आप आगे बढ़ाते चले जाएंगे। R3, R4, R5, यहाँ 3 है तो 3 लगा रहे हैं, 4 होगा तो 4 लगाते, 2 होता तो 2 जोड़ते। ठीक, चलिए R1 का मान दिया है 2 ओम, R2 का मान दिया है बच्चों 4 ओम, R3 का मान दिया है 5 ओम। ठीक है, यहां तक तो बहुत अच्छे समझ में आ रहा है सर। 5, 4, 9, 9, 2, 11, कितना बच्चों आ गया, 11 ओम। ये ले लेते हैं, इस मार्कर से आपको आंसर लिखते हैं 11 ओम। ये क्या है, ओम क्या है, ओम का ये सिंबल है, प्रतीक है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। कितना बच्चों आ गया, पहला वाला आंसर हमारा कितना आ गया, 5, 4, 9, 2, 11 ओम। क्लियर, पहला क्वेश्चन आपका हो गया। आप पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये पहला ऐसे ही हल होगा। बताइए किसी को यहां तक समस्या, कोई समस्या नहीं सर, इतना आसान था। देख लीजिए आपके सामने सॉल्व है। ये पहला टाइप हमारा हो गया कि अगर जब एक ही लाइन में परिपथ में कितने भी प्रतिरोध दिए गए हैं तो उनका क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध, मतलब कुल मिलाकर प्रतिरोध क्या करेंगे, R1, R2, R3, R4 जितने दिए होंगे सबको हम ऐड कर लेंगे। फिर क्या होगा, R1 का मान 2, R2 का मान 4, या R3 का मान 5, 5, 4, 9, 2, 11, 11 ओम क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर बात हो गई, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लिख लेंगे। हम लोग चलते हैं बच्चों दूसरे क्वेश्चन पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब हम लोग अगला टाइप सीखते हैं। आज हम लोग सारे टाइप सीख लेते हैं, कल हम लोग मिक्स क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लिए बना रहे हैं। बस आप लोग अच्छे से प्यार और सपोर्ट दिखाते रहिए। बाकी तो हम अब बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए सोच रहे हैं, बस आपको हमसे ज्यादा मेहनत करना है, क्योंकि बच्चों पेपर आपको देना है, ठीक है ना, इसलिए। चलिए ठीक है, हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। आइए, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों, देखिएगा एकदम अच्छे से। सारे क्वेश्चन हम लोग आज 5 क्वेश्चन सीखेंगे इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, अब धारा तो यहां सर जा रही है, ठीक है। यहां जाने के बाद धारा को 2 रास्ता दिख गई। धारा सोच रही इधर जाए कि धारा इधर जाए। जब आप सर बता चुके हैं, जब भी धारा को 2 मार्ग दिखे तो कौन सा क्रम, समांतर क्रम। और जब धारा को एक रास्ता दिखे वहां कौन सा क्रम, श्रेणी क्रम। तो यहाँ कितने रास्ते दिख रहे हैं बच्चों, 2 रास्ता दिख रहा है, एक ऊपर एक नीचे। धारा तो समान नहीं बहेगी, थोड़ा सा किसी में ज्यादा किसी में कम। जहां प्रतिरोध ज्यादा होगा वहां धारा ज्यादा जाएगी, जहां प्रतिरोध कम होगा वहां धारा कम जाएगी, ठीक है। ये हम लोग कंसेप्ट अच्छे से पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। जो बच्चे नहीं देखे होंगे वीडियो, आप जरूर जाके देखिए, प्लेलिस्ट में हमने सारे वीडियो हम डालते जा रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से। आगे भी ये न्यूमेरिकल अब समय आया, अभी हम लोगों को 2 टॉपिक और पढ़ना है, वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत शक्ति, फिर तो सीधे सीधे न्यूमेरिकल ही करना है, एकदम मजा आने वाला है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बच्चों देखेंगे, ये सर यहाँ तो क्या है, 2 धारा बढ़ गया, मतलब यहाँ क्या लगेगा, समांतर क्रम लगेगा। समांतर क्रम का फार्मूला पता है, बिल्कुल पता है, क्या हो जाता है, लिखेंगे यहाँ परिपथ में, आप लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, परिपथ में 3 ओम तथा
6 ओम के प्रतिरोध किस क्रम में है बच्चों? के प्रतिरोध समांतर क्रम में हैं, लिखेंगे समांतर क्रम में हैं, ठीक है ना। परिपथ में 3 ओम तथा 6 ओम के प्रतिरोध किस क्रम में है? समांतर क्रम में। तो फार्मूला क्या होता है समांतर क्रम का? 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। आप बोलते हैं सर 2 नहीं होगा, मैंने 2 ही तो लिया है इसीलिए, ताकि आपको समस्या ना हो, आप 2 भी जान लीजिए, नहीं तो 3 4 कितने भी लीजिए, ठीक है ना। देखिए अब देखिए ये तो मेरा क्या हो गया बच्चों, ये तो फार्मूला हो गया। हम लोग वैल्यू रखेंगे 1/r1 का मान कितना दिया है? 3 ओम दिया है। R2 का मान बच्चों कितना दिया है? 6 ओम दिया है। अब समस्या होती है बच्चों को एलसीएम लेने में, बच्चे लिख लिख के एलसीएम लेते हैं। नहीं, अब आप बड़े हो गए, अब 10 में पहुंच गए ना, लिख लिख के नहीं लेना है, टाइम को बचाना है, क्योंकि समय ज्यादा लगने वाला है पेपर में। क्यों सर समय क्यों ज्यादा लगेगा? क्योंकि बच्चों 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे। अरे हल तो करना पड़ेगा ना, भले ही ऑब्जेक्टिव होगा, ऐसे थोड़ी ना मार देंगे 1 का B 2 का C, आपको सॉल्व करेंगे, समय ज्यादा लगेगा। तो आपको एलसीएम कैसे लेना है? 3 और 6 में कौन सा बड़ा है बच्चों? 6 बड़ा है। अब 6 का पहाड़ा उतनी बार पढ़ना है जब तक दोनों से कट ना जाए, तो 6 से तो कट ही जाएगा क्योंकि यही ले रहे हैं। अब ये देखेंगे 3 से, तब जब तक नहीं कटेगा तब तक हम इसका पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 6 का पहाड़ा एक बार, तो क्या एक बार 3 से कट जाएगा? हाँ सर कट जाएगा। इसका मतलब बच्चों इसका एलसीएम कितना होगा? 1/r इक्वल टू इसका एलसीएम 6 हो जाएगा। अब देखिए 3 का मल्टीप्लाई 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 और 6 1 का 6। समझ पा रहे हैं ना? ये एलसीएम बहुत बेसिक चीजें अभी हम आपको करा रहे हैं, अभी बहुत हाई लेवल तक हम लोगों को चलना है। इतने अच्छे सवाल करेंगे फिर आपको बहुत मजा आने वाला है। देखिएगा 1/r बराबर 2 1 बच्चों कितना हो जाएगा? 3 बटे कितना हो गया? 6। अब क्या करें सर, ये तो 1/r का मान नहीं चाहिए हमको, r का ही मान चाहिए। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग पलट देंगे या तीरे गुणा कर लेंगे। तो हम लोग पलट देंगे तो r बराबर क्या हो जाएगा? 6/3, क्योंकि 1/r बराबर 3/6, तो पलट देंगे तो r बराबर क्या हो जाएगा? 6/3। काट दें, कितना आया? 2। तो इसका मतलब r बराबर 2 ओम। कितना आसान है बताइएगा, 2 ओम आ गया ना। अब इसका फिगर पता है कैसे बना सकते हैं? इसका अभी हम फिगर भी बनाएंगे अलग अलग, कि जितने पॉसिबल फिगर हो सकते हैं उतने फिगर बना। देखिए अगर जो बच्चे सोचेंगे हम न्यूमेरिकल नहीं करेंगे 10 में पास तो हो ही जाना, बिल्कुल आप पास हो जाएंगे, लेकिन 12 में बच्चों ये पूरी एक बुक ही है फिजिक्स की। जब तक इसको नहीं पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आप समझ ही नहीं पाओगे, विद्युत आपको बहुत कठिन लगेगा। यही टीचर बोलेगा कि आप सबने तो 10 में पढ़ा होगा लेकिन आप तो नहीं पढ़े होंगे, इसलिए आपको बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। 10 तो हम मानते हैं आप पास हो जाएंगे बिना इसके पढ़े भी न्यूमेरिकल, लेकिन 12 में फिर आप पास होने वाले नहीं है। अगर आप साइंस आपको लेना है तो क्या होगा, आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से, इसके न्यूमेरिकल, इस चैप्टर को, इस थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। तो पढ़िए आप लोग। चलिए अब समय भी बहुत कम बचा आप लोगों के पास, तो बच्चों क्या हो गया, ये 6 और 3 का कितना हो गया? 2 हो गया। कहेंगे सर इसका कैसे फिगर बना सकते हैं? देखिए मैं फिगर यहाँ बना रहा हूँ इसका, ये ऐसे और इसके बाद ऊपर, फिर ये ऐसे। अब देखिए ये तो अब हमारा देखिए क्या हो गया, ये तो ऐसे बना हुआ था, अब दोनों को बच्चों मिला दिया, ये दोनों को मिला दिया, दोनों को मिला करके अब श्रेणी क्रम बन गया, मतलब दोनों प्रतिरोध को जोड़ दिया तो एक प्रतिरोध बन गया ना। तो ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे बन गया। इसका ही मान कितना आ गया बच्चों? 2 आ गया। जो यहाँ और यहाँ नहीं था, ये दोनों को हमने मिला दिया, कितना बना? 2। अब आपका क्वेश्चन बच्चों यहां से ये बन गया, ये दोनों को मिला करके ऐसा बन गया। आया समझ में ना? बहुत आसान है, इतना आसान था सर, हाँ देख लीजिए इतना आसान है, बस ऐड ही तो है। भिन्न का अगर जोड़ आपको आता है तो सवालों में कुछ नहीं रखा है, बस ये फार्मूला याद होना चाहिए, सिंपल वाला। 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। क्लियर है? 2 सवाल हो गए। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चों। ये हो गया आपको 2 सवाल। चलिए ठीक है, अब हम लोग आते हैं किस सवाल पे? तीसरे सवाल पे। ये सवाल सर थोड़ा सा कठिन लग रहा है, बिल्कुल कठिन नहीं है, आप देखिए बहुत आसान है, ये तो और आसान है। देखिए बोला है, आइए इसका थोड़ा सा फिगर हम लोग यहाँ बना देते हैं, यहाँ सब फिगर हम बनाते चल रहे हैं ताकि अलग से आपको कोई भी समस्या न हो। आप सब बच्चे अभी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े हुए हैं, इसलिए अब आपको बेसिक पढ़ना है। जो बच्चे कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं तो आप धीरे पढ़ते चलिए, और जो पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, उनका बार बार रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो
तो देखिएगा इसका वैल्यू बच्चों कितना दिया है, 3 ओम दिया है। नीचे भी कितना दिया है सर, ये भी बराबर दे दिया। अरे सर दशमलव में भी दे दिए यार, दशमलव से तो हमें बड़ा डर लगता है। सही बात है, दशमलव बच्चों को बहुत ज्यादा काटने की समस्या हो जाती है। कहता है सर दशमलव क्यों दे दिए क्वेश्चन में, इसीलिए तो दिए हैं ताकि बच्चों को दशमलव से डर लगता है। सर दशमलव वाला क्वेश्चन नहीं कर पाते और सर कर रहा, आइए देखिए दशमलव का ही आज करेंगे। तो देखिए अब ये तो सर सवाल आपने थोड़ा सा कठिन कर दिया, कठिन नहीं है, बहुत आसान है। धारा बच्चों यहां से चलेगी, धारा यहां पहुंची, बोली अरे अब तो 2 रास्ते दिख रहे हैं, इधर से जाऊं कि इधर से जाऊं। बोले हम दोनों रास्ते से चलेंगे लेकिन धारा अलग अलग चलेंगे। ठीक है, अब ये चला, यहां इसको 3 ओम चाहिए, यहां भी 3, धारा बराबर जा रही है 2 मार्ग में। अरे सर आपने बताया था कि जब धारा को 2 रास्ते दिख जाएं, जब धारा 2 मार्ग में जाने लगे, वहां कौन सा क्रम, समांतर क्रम। इसका मतलब धारा का मान अलग अलग हो रहा है, और जब धारा का मान अलग अलग होगा बच्चों तो वहां पे समांतर क्रम होगा, और जब धारा समान बहेगी तो वहां पे श्रेणी क्रम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे धारा अलग अलग बह रही है, 3 देखिए, इधर भी धारा इधर भी धारा, 2 रास्ते दिख गए धारा को, इसका मतलब समांतर क्रम लगाएंगे। तो बच्चों यहाँ लिखेंगे परिपथ में, आप लिखेंगे मेरे साथ। आपको बच्चों यूपी बोर्ड का पेपर देना है, आपको थ्योरी ये न्यूमेरिकल के साथ साथ बिल्कुल अच्छे से लिख के करना है, तब आपको पूरा नंबर मिलेगा, नहीं तो नंबर कट जाएगा थोड़ा सा। इसलिए जैसे हम लिखा रहे हैं ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। परिपथ में 3 ओम तथा 3 ओम के प्रतिरोध या 2 प्रतिरोध, आप लिख सकते हैं 2 प्रतिरोध या प्रतिरोध किस क्रम में है बच्चों, समांतर क्रम में है। किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो परिपथ में 3 ओम तथा 3 ओम क्या है, 3 ओम के प्रतिरोध किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम का फार्मूला आप हर बार लिखेंगे ताकि आपको लिखते लिखते एकदम अच्छे से याद हो जाए। ये समांतर क्रम का फार्मूला आपने सर बताया था, अब तो हमको एकदम याद हो चुका है। ठीक है, 1/r बराबर r1 का मान सर 3 दिया है, r2 का मान ये भी 3 दिया है। अरे अब तो एलसीएम और आसान हो गया, क्योंकि नीचे हर समान है तो हम क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। हर समान रहता है तो वही हर हम उतार लेते हैं, ऊपर को डायरेक्ट ऐड कर देंगे, 1 + 1 हो जाएगा। 1/r बराबर 1 2/3। अब सर तो आप बताए थे r का मान निकालना पड़ता है, तो निकाल लीजिए, उल्टा कर दीजिए, तो r बराबर 3/2। अब आप इसको करेंगे तो r बराबर 1.5 ओम। भाग तो आता है ना, 2 में 3 में 2 का भाग देंगे, 2 1 का 2, 2 पंचे 10, ये इतना आ गया। सर आपने बताया था जितने अभी तो नहीं आया, ये तो 2 कर लिए सर, ये ठो बचा हुआ है। हाँ, अब देखिए इसका फिगर एक और बनाते हैं, जितना पॉसिबल होगा उतना बनाइए। आप इस मेरे तरीके से अगर न्यूमेरिकल लगाएंगे, आपको कक्षा 12 में कितना भी कठिन क्वेश्चन मिले बड़ा आसान लगेगा, क्योंकि सर आप सोचेंगे कि जो हमारे सर पढ़ाए थे बड़े इजी तरीके से पढ़ाए थे। आप देखिएगा अब इस फिगर को बच्चों हम कैसे बनाते हैं ना, अब देखिएगा इस फिगर को हमारा बनाने का तरीका सीखिएगा आप। ऐसे फिगर है, ऐसे था ना। अब ये जो दोनों था बच्चों प्रतिरोध, ये दोनों मिल गया, क्या बन गया, एक प्रतिरोध बन गया। ये दोनों मिल गया, एक प्रतिरोध, ऐसे फिगर बन गया, ये ऐसे और ये ऐसे, ये बन गया। ये कितना आया है, R1 वाला कितना आया है, 1.5 ओम आया है। ये भी तो सर 1.5 ओम है, हाँ ये भी 1.5 ओम है। ये बच्चों आपका फिगर बन गया। ये देखिए दोनों हमने मिला दिया, ये यहां से था ना, यहाँ वाला ये है, ये वाला ये है, लेकिन ये जो दोनों था बच्चों, ये दोनों मिल गया क्योंकि हमने इसे ऐड कर लिया। इसका 1.5 ओम ये आ गया, दोनों मिलके एक फिगर, फिर ये वाला एक फिगर। अब सर अब क्या किया जाए, अब तो आप लिखेंगे, अब आप लिखेंगे कि ये लिखेंगे परिपथ में, फिर से परिपथ में 1.5 ओम तथा 1.5 ओम के प्रतिरोध किस क्रम में है। अरे सर अब तो श्रेणी क्रम दिख रहा है, क्योंकि धारा एक ही रास्ते में बह रही है। क्या धारा को 2 रास्ते दिख रहे हैं, बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। इसका मतलब सर धारा एक ही दिशा में जा रही है। जब धारा को कोई रास्ता न दिखे, जब धारा एक ही दिशा में बहे, तो सर वहां कौन सा क्रम, श्रेणी क्रम होता है। आपने सही बोला, हमने सुन लिया, ठीक है। जब आप सही बोलते हैं तो हमें सुनाई देता है, भले आप वीडियो में देख रहे हैं हमको सुनाई देता है, बच्चे बोलते हैं तो हम सुनते हैं, लेकिन जब आप सच बोलते हैं, जब आप गलत कुछ
कर देते हैं तब नहीं सुन पाते हैं। तो 1.5 ओम के प्रतिरोध क्या है बच्चों, के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हैं। किस क्रम में हैं, श्रेणी क्रम में हैं। ऐसे आपको बच्चों लिखना पड़ेगा। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला R बराबर R1 प्लस R2। तो R1 का मान सर 1.5 ओम, R2 का मान ये भी तो आपने 1.5 ही लिखा है, दशमलव वाले में समस्या होती थी ना। देखिए कितना आसान है। तो 1.5 जोड़ आता है ना 3 ओम, खत्म हो गया। ये देखिए ये बच्चों पूरा कितना आ गया, टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, 3 ओम आ गया। ये दोनों का कितना आया था, दोनों का मिला करके 1.5 आया, इसका भी 1.5 है, 1.5 मिला कितना आ गया, 3 ओम आ गया। ये बच्चों आपका आंसर आ गया। कोई समस्या नहीं सर, इतना आसान बताइए, न्यूमेरिकल है इतना ही आसान है। अभी और आसान है, अभी आगे तो करिए, फिर देखिए 3 मेरे साल हो चुके हैं कितना आसानी से। अब हम लोग बच्चों चौथा करेंगे। सर इसमें तो 2 दे दिए हैं आप, आइए इसको भी देख लेते हैं। एक टाइप और हो जाता है, फिर ये हो जाएगा। देख रहे हैं कितने कठिन ऐसे सेम आपको न्यूमेरिकल बोर्ड में दिखेंगे। ऐसे ही आता है, बच्चे जो नहीं सीखे रहते हैं छोड़ देते हैं। आप सीखे रहेंगे, मेरे सारे बच्चे सीखे रहेंगे, बहुत आसानी से कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, इसका ये वाला हो गया ना। चलिए हम लोग अब चलते हैं सवाल नंबर 4 पे। चलिए आगे चलिए, ठीक है, सवाल नंबर 4 चलते हैं। जिनको एक बार में नहीं आ रहा बच्चों, वीडियो को पीछे करेंगे 2 बार 3 बार, जब तक नहीं आएगा तब तक आप देखेंगे, आप रुकने वाले नहीं हैं। चलिए देखिएगा, हम लोग चौथा फिगर बनाते हैं। ये है चौथा फिगर मेरा। चौथा फिगर ऐसे है, नीचे बनाते हैं ताकि आपको दिखे। ये ऐसे, फिर बच्चों कितना है, ये वाला है, फिर इसके बाद नीचे भी है, ये ऐसे है, फिर कैसे है, ये ऐसे है, फिर बच्चों ऐसे है, ये ऐसे है। अब चलिए हमारा धारा शुरू होता है चलना। धारा यहाँ से चला, इसके बाद फिर धारा को 2 रास्ते दिखे, एक इधर एक इधर। धारा कंफ्यूज हुआ, आप किधर जाएं, बोलेगा हम दोनों तरफ जाएंगे, क्योंकि यहाँ दिया है 2 ओम, यहाँ दिया बच्चों 6 ओम, यहाँ दिया है कितना 3 ओम, यहाँ कितना दिया है 5 ओम। इतने सारे दे दिए सर, इसमें तो बहुत ज्यादा है, फिर भी देखते हैं। अब जब धारा बच्चों 2 रास्ता में गया, अभी आपको नहीं पता, फिर क्या करें। यहां जब धारा जा रहा देख रहा है, एक प्रतिरोध यहां है, एक प्रतिरोध यहां है। अब आपको समस्या हो गई, सर आपने तो भी एक एक बताया था, आप कहां से आ गया। हाँ, अब ये जब धारा आगे गया ना, तो अब इसको क्या हुआ बच्चों, मतलब इसको अब एक ही रास्ता दिख रहा है, ये दोनों एक ही रास्ते में दिख रहे हैं। तो ये अब इससे ये मतलब होता है कि जब धारा इधर जा रही है, तो ये जो R1 बराबर 2 ओम दिया है और यहाँ R2 बराबर 6 ओम दिया है, इसका मतलब ये दोनों एक ही धारा के मार्ग मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये श्रेणी क्रम में है। बात समझ रहे हैं ना। अब जब हम नीचे आएंगे तो ये भी दोनों श्रेणी क्रम में होंगे। बात समझ रहे हैं। तो ये अब कहने का मतलब ये है कि आप इन दोनों को क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में पहले जोड़ देंगे। पहले क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो आप लिखेंगे परिपथ में 2 ओम तथा 6 ओम प्रतिरोध। ऐसे बच्चों आपको भी लिखने की हैबिट डालना है। मानते हैं थोड़ा सा शुरुआत में समस्या होगी, लेकिन जब आप करने लगेंगे धीरे धीरे बहुत इजी हो जाएगा, एकदम बिल्कुल आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप बिना लिखे कर ही नहीं पाएंगे। 2 ओम तथा 6 ओम प्रतिरोध किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। 6 ओम परिपथ में 2 ओम तथा 6 ओम के प्रतिरोध किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो जब श्रेणी क्रम में है तो इसका फार्मूला आपको पता है, R बराबर R1 प्लस R2। तो R1 का मान बच्चों दिया है 2 ओम, R2 का मान दिया है 6 ओम, तो R बराबर कितना हो जाएगा 8 ओम। बताइए कोई समस्या, सर कोई समस्या नहीं, ठीक है। R बराबर कितना हो गया, 8 ओम हो गया। अब हम लोग देखते हैं, ये सर आप बोले तो सर फिगर हम 2 बार बनाते हैं, बिल्कुल आपके सामने मैं बना रहा हूं। ये देखिए ऊपर वाला जो था, ये जो बन गया बच्चों प्रतिरोध, ये देखिए कितना ओम बन गया, 8 ओम बन गया। ये पूरा यहां से यहां तक बन गया, ये पूरा यहां से यहां तक बन गया, ये इधर ये ऐसे कुछ दिखा। ये दोनों बच्चों हमने प्रतिरोध को जोड़ दिया ना, जब दोनों जुड़ गए ना, इकट्ठा हो गए, 6 2 8, 8 का 1 बन गया। सर ऐसे तो ये भी है, इसको भी हम ऐसे कर लेंगे, आपने सही समझा। ये देखिए अब हम फिर से क्या लिखेंगे, परिपथ में 3 ओम तथा क्या 5 ओम के प्रतिरोध किस क्रम में है बच्चों,
के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हैं। फिर से किस क्रम में हैं? फिर से श्रेणी क्रम में हैं। ठीक है, फिर से किस क्रम में? श्रेणी क्रम में है। तो फिर क्या लगाएंगे? R बराबर R1 प्लस R2। तो R1 का मान 3 ओम, R2 का मान 5 ओम, तो R बराबर 5 3 8 ओम हो जाएगा। अरे सर ये भी तो 8 ओम आ गया, तो इसको भी ऐसे बना लेते हैं। आ जाओ भाई, तुमको भी बना लेते हैं। ये देखिएगा अब 8 ओम, ये 8 ओम है। अब सर हमको तो इस टाइप से दिख गया। ये देखिए जो दूसरा आपने पढ़ा था, मतलब अब धारा जब बच्चों यहां से चलेगी तो एक रास्ता ये, एक रास्ता ये। अब सर तो पुराना टाइप है, अब तो हम कर ले जाएंगे। अब दोनों किस क्रम में हैं? अब दोनों समांतर क्रम में हैं। अब आप लगा लिखेंगे, इसको रफ करें। आप इसको जल्दी से नोट करिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, ले लिए। चलिए आइए अब हम लोग इसको रफ कर देते हैं। आपने इसको लिख लिया होगा। अब हमारा कितना आ गया? R1 का मान जो था ये देखे 8 आ गया, इसका कितना आ गया? 8 आ गया। तो अब हम लोग फिर से इसको रफ करते हैं। अब आप देखिएगा, अब बहुत ईजी है, तुरंत आ जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा। अब लिखेंगे परिपथ में 8 ओम तथा 8 ओम के प्रतिरोध, 8 ओम के प्रतिरोध किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है। जब ये दोनों बच्चों समांतर क्रम हो जाएगा तो फार्मूला लगा देंगे, 1/r बराबर 1/r1 1/r2। क्यों? क्योंकि 2 ठो हैं तो 2 ही लगाएंगे। 3 होता तो R3 कर देते, 4 होता तो R4 कर देते। 1/r बराबर R1 का मान 8 ओम, R2 का मान 8 ओम। अब दोनों फिर से नीचे क्या है बच्चों? समान है। तो क्या लिख लेंगे? 8 ऊपर 1 प्लस 1। ये तो सब बच्चों को आता होगा क्योंकि बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं। ठीक है, ये देखिए अब इसको पलट देंगे। R बराबर कितना हो जाएगा? 8/2 काट देंगे तो R बराबर कितना आ जाएगा? 4 ओम। कितना आ जाएगा बच्चों? 4 ओम। बताइए कोई समस्या? कोई समस्या नहीं सर, अब तो बड़ा इजी लगने लगा क्वेश्चन। ये पूरा बच्चों कितना आ गया? पूरा रेजिस्टेंस। अब इसको जब दोनों को हमने जोड़ दिया तो कितना आ गया? 4 ओम आ गया। ये आपके बच्चों कौन सा था? हाँ, चौथा नंबर था, आंसर आ गया। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अब बहुत इजी लगने लगा होगा आपको। ये सारा 4 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम लोग चलते हैं अपने लास्ट टाइम में। आज के क्वेश्चन में आप जरूर देखिएगा, अंतिम तक देखिए। यही क्वेश्चन आपका सबसे महत्वपूर्ण है। ये आपको पूछा गया क्वेश्चन, आपके बोर्ड एग्जाम 2019 या 20 में पूछा गया है। 4 नंबर में बड़ा अच्छा से क्वेश्चन है। आइए, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए, सारे टाइप कवर कर रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सब आए हुए क्वेश्चन लिया गया है ये। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए, नोट हो गया। आइए बच्चों हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है, आप जल्दी जल्दी लिखते चलेंगे ताकि हम लोग बहुत आसानी से इसको समझ रहे हैं। फिर हम लोग अभी मिक्स क्वेश्चन कल करेंगे, बहुत इससे भी अच्छे क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में करा जाएगा। इसका भी आइए हम लोग फिगर बना लेते हैं। ये देखिए, थोड़ा नीचे बनाते हैं। ये फिर ये फिर इसके बाद ऐसे, फिर इसके बाद ऐसे, ये आपका ये, फिर ऐसे, ये फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये हो जाएगा। इसको यहाँ मिला देंगे, इसको यहाँ, इसको यहाँ, ये ऐसे। इसके बाद फिर क्या करेंगे? ये यहाँ से, ये यहाँ से मिल जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, कुछ आपको दिखाएं, एक चीज़ और आपको बताएं यहाँ पे। अब मान लीजिए आप यहाँ बैटरी जोड़ देते हैं ऐसे, अभी ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे। अभी आप देखिएगा यहाँ कुंजी हो जाएगा। अभी आगे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन। तो देखिएगा यहाँ रजिस्टेंस थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये बीचों बीच बना देते हैं, ये ऐसे बनाओ। अब देखिएगा इसकी वैल्यू कितना दिया है? ये 4 ओम दिया है, ये 3 ओम दिया है, फिर ये बीच वाला 7 ओम दिया है, ये वाला कितना 5 ओम दिया है बच्चों, और ये वाला कितना दिया है? 2 ओम दिया है। ये आप सही से बनाएंगे। ये देखिए, अब हमने क्या किया था? बैटरी जब कोई चीज जोड़ देते हैं तो क्या होता है? कुंजी को ऑन कर देते हैं। कुंजी को ऑन करेंगे, करंट थोड़ा सा लगेगा लेकिन कोई बात नहीं। ये ऐसे धारा जाएगी, धारा जाएगी, अब धारा जब यहाँ पहुंची तो धारा कंफ्यूज हो गई, मैं किस रास्ते से जाऊं? क्योंकि धारा को 3 रास्ते फिर दिखे, ये इधर इधर इधर। हम लोग जब समांतर क्रम प्रूव किए थे फार्मूला को, यही तो था। धारा वहां से 3 रास्ते में जाती थी, R1 R2 R3। अब जब धारा बच्चों यहाँ जाएगी, ऐसे जा रही है, तो यहाँ रास्ते में 2 प्रतिरोध दिखे, लेकिन ये दोनों एक ही रेखा में है, मतलब एक ही धारा जा रही है। तो बच्चों ये दोनों किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। क्योंकि जब धारा एक ही मार्ग में जाती है तो कौन सा क्रम हो
जाता है, श्रेणी क्रम हो जाता है। अब ये दोनों श्रेणी क्रम में है। जब ऐसे जाएगी तो यहाँ एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। जब नीचे जाएगी फिर दो दिखेंगे, ये दोनों कैसे हो जाएंगे, ये भी श्रेणी क्रम हो जाएंगे। तो जब ये दोनों श्रेणी, इसका मतलब अगर हम लोग थोड़ा सा एडवांस में अभी करते हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा देखें आप कितना सीखे हैं। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, R बराबर R1 प्लस R2 श्रेणी क्रम में R1 का मान बच्चों दिया है 4 ओम, R2 का मान दिया है 3 ओम। इसका मतलब R बराबर कितना हो जाएगा 7 ओम। ये देखिए ये वाला कितना आ गया बच्चों 7 आ गया। अभी फिगर अलग से बनाएंगे, बार बार बनाएंगे, आप मेरे साथ बनाएंगे, बहुत मजा आएगा। ये देखिए फिर ये दूसरा वाला कितना दिया 7 तो दिया। अब ये वाला जोड़ेंगे फिर से, R बराबर 5 और 2, 5 और 2, ये भी कितना आएगा R बराबर 7 आएगा। अब फिगर बना दे इसका अलग से, देखिएगा आप यहाँ छोटा सा मैं बना रहा हूं, आपको समझने की कोशिश करेंगे। ये ऐसे, ये ऐसे, ये थोड़ा सा इधर ऐसे बना देते, ये ऐसे, ये ऐसे, फिर ये वाला भी, ये बच्चों ऐसे, ये ऐसे चलाएगा। फिर नीचे वाला भी, ये देखिए ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। कुछ दिखा? तीनों कितने 7 ओम, 7 ओम, यहाँ भी कितना 7 ओम दिख रहा है ना। अब यही जो था यही सेम फिगर है, ये देखिए यही सेम फिगर है। अब ये जो दोनों मिलके बच्चों एक हो गया 7, ये तो 7 था ही, ये भी दोनों मिलके कितना हो गया 7। अब तीनों किस क्रम में हैं? ये तो सर आप पुराना वाला तरीका हो गया। अब ये सब समांतर क्रम में है, क्योंकि धारा यहां से जाने के बाद 3 रास्तों में क्या कर रही, बढ़ रही है। ये 3 रास्तों से निकलेगी, यहाँ आके फिर इकट्ठा हो जाएगी। तो अब वही समांतर लगा देंगे, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। मजा आ रहा है ना। ये देखिए कितने अच्छे, कितने सिंपल क्वेश्चन है। R1 का मान 7, R2 का मान 7, R3 का मान 7। नीचे पूरा एलसीएम ले लेंगे, 3 है तो 3 लगा दिए, 7, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/7। तो ये तो बच्चों 1/r है। जब R बराबर करेंगे तो 7/3, 3 दूनी 6, 1 7। अब इसके बाद कितना हो जाता है 3 त्रिक 9, 2.3 लगभग यही कुछ आएगा। समझ गए। अब हम लोग आइए इसको अच्छे से करते हैं एक बार। ये तो हम आपको समझाने के लिए बताया ऐसे करेंगे, आपको जब ऑब्जेक्टिव आएगा ऐसे, लेकिन ये सब बड़े क्वेश्चन में आएंगे। ठीक है, चलिए आइए हम लोग इसको लिख करके अच्छे से करते हैं। देखिएगा सब लोग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने ये क्वेश्चन को कर लिया, समझ लीजिए आप बहुत कुछ सीख गए। देखिए यहाँ पे अब आप लिखेंगे परिपथ में 4 ओम तथा 3 ओम के प्रतिरोध किस क्रम में है बच्चों? श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है तो क्या हो जाएगा श्रेणी क्रम में? सूत्र क्या हो जाएगा? R बराबर R1 प्लस R2। ठीक है, तो R बराबर क्या हो जाएगा? R1 का मान 4 और R2 का मान 3। तो R बराबर कितना हो जाएगा? 7 ओम। बताइए यहाँ तक आया? ये बच्चों आपको कितना आ गया? 7 ओम। पहला वाला कितना आ गया? 7 ओम। तो फिगर हम यहाँ बना देते हैं। ये जो अभी हमने बनाया था, ये पहला वाला कितना आ गया? दोनों ऐड करके 7 ओम आ गया। फिर से हम क्या लेंगे? दूसरा तो 7 है, इसको तो नहीं ऐड करना। ये वाला आप यहाँ लिखेंगे 5 ओम तथा 2 ओम के प्रतिरोध, 2 ओम आपको ऐसे लिखना अच्छे से, हम लिख रहे हैं 2 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हैं। किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। जब ये श्रेणी क्रम में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? फिर से वही R बराबर R1 प्लस R2, R बराबर 5 ओम, R1 R2 बराबर 2 ओम। तो R बराबर कितना? 7 ओम। ये भी कितना आ गया? 7 ओम। तो फिगर बना लिया जाए क्या? आइए बना लेते हैं। ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये हो जाएंगे। इसके बाद फिर ये यहाँ, ये इसके बाद फिर ये हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा? ये यहाँ से जुड़ जाएगा, ये ऐसे जुड़ जाएगा, ये ऐसे ऐसे। अब ये 7, ये भी 7, ये भी 7, ये इधर, ये इधर, ये धारा इधर जाएगी, इधर तीनों रागम बढ़ जाएगी, यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, अब ये तीनों आप क्या लिखेंगे? ये तीनों को आपने लिख लिया। चलिए हम लोग इसको करते हैं। अभी आप नोट कर लिए होंगे ना। आइए इधर करते हैं। तो ये हम रफ कर देते हैं एक बार। ये देखिए अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। बस बहुत आसान, थोड़ा सा और बचा है बस। अब लिखेंगे 7 ओम तथा 7 ओम के प्रतिरोध किस क्रम में है? समांतर क्रम। क्यों सर? क्योंकि तीनों में धारा अलग अलग जा रही है। धारा को 3 रास्ते, जब धारा को एक से ज्यादा मार्ग दिख जाए तो वहां समांतर क्रम होता है। तो के प्रतिरोध समांतर क्रम में है। किस क्रम में है? समांतर क्रम में है।
समांतर क्रम का फार्मूला क्या है, 1/r बराबर 1/r1 1/r2 1/r3। 1/r बराबर r1 का मान 7 ओम, 1/r2 का मान 7 ओम, r3 का मान 7 ओम। तो 1/r बराबर 7 का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा, सेम होगा क्योंकि नीचे हर समान है, ऊपर 1 + 1 + 1, 1/r बराबर 3/7। अब पलट देंगे, r बराबर 7/3, आप भाग कर लेंगे, 3 दूनी 6, कितना बचा 1 10, तो 3 त्रिका 9, कितना बचा 3 4, लगभग ऐसे आएगा, ये चलता रहेगा 3 3 3। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे, एक बढ़ा के लिख देते हैं। ये बताइए कोई समस्या आ क्या, कितना आसान था ना। तो आज हम लोगों ने थोड़ा बहुत, हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से क्लास को सीखे होंगे। बहुत कुछ बच्चों, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत कुछ आप लोगों को इस क्लास से सीखने को मिला होगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ बच्चों शेयर जरूर, आपको जरूर से जरूर करना है। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप सबके लिए बहुत अच्छा कुछ करने वाले हैं। और 15 दिसंबर को आपको भूलना नहीं है, लगातार 12 घंटे पूरी साइंस खत्म, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, न्यूमेरिकल, थ्योरी, फार्मूले, कुछ भी बचने वाला नहीं है। A to Z पूरा क्लास में आपके सामने लाइव क्लास में सब कुछ खत्म कर दिया। उसके लिए बहुत अच्छे से मेहनत की जा रही है। तो आप सब एकदम अभी से वीडियो को लाइक करें, जिसका थंबनेल बना दिए हैं, और उसको नोटिफिकेशन ऑन करके रखें, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और अच्छे से क्वेश्चन को करेंगे कि V बराबर IR क्या होता है, Q बराबर IT के फार्मूले क्या होते हैं, वो कैसे अप्लाई होते हैं, ओम के नियम से फार्मूले कैसे आते हैं, और विभव और विभवांतर V बराबर W/Q से कैसे फार्मूले आते हैं, सारे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो लंबी न हो जाए, इसके लिए हम लोग आज के वीडियो में बस इतना ही करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आप लोग वीडियो को बहुत अच्छे से देख भी रहे होंगे और देखते भी चलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बस आज इतना ही करते हैं, ठीक है। अब रात के 12 साढ़े 12 बज गए हैं, तो आप लोगों को बस इतना मिलते हैं, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग इसको अच्छे से करते रहेंगे और भी जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे आप उसे करते रहेंगे। और जो भी प्रॉब्लम होगी तो आप हमारे कमेंट में आप बताइएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी अगर कुछ और प्रॉब्लम होती है, क्वेश्चन पूछना है, तो आप हमारे इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम आपको वहां पे बता देंगे 9450523690। आप इस नंबर पे बच्चों व्हाट्सअप करेंगे, हम आपको जो भी समस्या होगी पढ़ाई से रिलेटेड, बोर्ड से रिलेटेड कुछ भी, हम आपका सलूशन देंगे। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।